So hi guys, this is Lager from PUBG Troop India, and as you already know that we have started this new series where we will be analyzing the teams and the individual players, like जो भी एक important game निकल के आता है. तो today we have the our defending champions, that is Bigetron Red Aliens, and this is considered to be one of the best teams across the global level. जो भी मतलब इनका जो गेम प्ले है ना, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल. एंड इफ आई टॉक अबाउट द करंट रोस्टर, सो इट्स लाइक जक्सी एंड लक्सी. दे ये दोनों तो भाई भाई हैं. तो जक्सी इज़ द बेसिकली द आईजीएल एंड ही इज़ द स्काउट फॉर द टीम. एंड इफ आई टॉक अबाउट लक्सी, ही इज़ द स्नाइपर एंड ही इज़ द असॉल्टर फॉर द टीम. एंड इफ आई टॉक अबाउट राइजन, ही इज़ द रशर. बेसिकली ही इज़ द एंट्री फ्लैगर. ही इज़ द वन जो बेसिकली मेक श्योर करता है कि अगर बीटीआर किसी स्क्वाड पे पुश करना चाहती है तो राइजन मेक्स श्योर कि वो एक पहला नॉक निकाले, ताकि बीटीआर के लिए एक थोड़ा सिंपल रहे पुश करने के लिए. एंड इफ आई टॉक अबाउट माइक्रो बॉय, सो ही इज़ द वन हु प्लेज एज द सपोर्ट रोल फॉर द टीम. एंड एलिस इज़ द फिफ्थ प्लेयर फॉर द बी टी आर. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट देयर ड्रॉप लोकेशंस एंड ऑल बी टी आर का, सो ये एक बेसिकली रैंगल का मैप है जहाँ पे यू विल गेट एवरीथिंग कि कहाँ पे व्हीकल वगैरह स्पॉन वगैरह होते हैं. सो या वट एवर इट इज़, लाइक जो बी टी आर का ड्रॉप लोकेशन होता है, बेसिकली दिस इज़ अ फार्म स्प्लिट जो ये ड्रॉप लोकेशन करता है. एंड यू कैन ईजली सी कि ये जो पूरा एरिया होता है, इफ़ आई थोड़ा जूम आउट, हाँ, तो फिर अगर ये जो तो पूरा एरिया होता है, ये पूरा एरिया बी टी आर के अंडर आता है. एंड दे बेसिकली मेक श्योर कि मतलब इनका पूरा एरिया रहता है, तो यहाँ पे व्हीकल स्पॉन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इनको व्हीकल्स वगैरह भी बहुत आराम से मिल जाते हैं. सो अब लाइक पबजी मोबाइल वर्ल्ड लीग ईस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो ऑब्वियसली बी टी आर का जो गेम स्टडी होता है, जो गेम सेंस होता है, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल. एंड वट दे हैव ऑब्जर्व्ड इज़ कि लाइक मिल्टा पे स्क्वाड उतरती है गैलेक्सी रेसर्स, एंड नोवो रेप में एक स्क्वाड उतरती है, दैट इज़ मेगा स्टार्स. तो मोस्टली क्या हो रहा है आजकल पबजी मोबाइल वर्ल्ड लीग ईस्ट में. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ आई वांट टू टॉक अबाउट दिस ड्रॉप लोकेशन, ये इस ड्रॉप लोकेशन की अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छी बात है कि अगर सर्दर्न शिफ्ट में कहीं जोन बनता है, तो बी टी आर इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ दोज टीम्स जो अर्ली रोटेशन एक लेके एक बहुत अच्छा स्पॉट एक सिक्योर करते हैं एक्चुअली ये लोग मिलिट्री बेस में या फिर नोवो रेप की साइड पे या जहाँ पे भी जोन बनता है. बिकॉज वी हैव सीन कि अगर इरांगल का थोड़ा सा भी पार्ट सर्दर्न शिफ्ट में आ रहा है, तो मोस्टली 80% ऑफ द जोन मिलिट्री या नोवो रेप पे ही बनता है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द नॉर्दर्न शिफ्ट की इसमें फार्म स्प्लिट का क्या एडवांटेज है, बी टी आर का क्या एडवांटेज है. सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ड्रॉप लोकेशन इज़ कि ये लोग कहीं से भी ये लोग ईजिली सेंटर कहीं ना कहीं से अप्रोच कर देते हैं. अनटिल एंड अनलेस सेवर्नी साइड जोन बन रहा हो तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट. बट ये बेसिकली वेस्ट या ईस्ट से कहीं से भी रोटेट कर सकते हैं. सो यहाँ पे एक वही गेम प्ले एक निकल के आया था बी टी आर की तरफ से, विच वॉज एक्चुअली वन ऑफ दी बेस्ट गेम प्लेस जो मेरे को बहुत पसंद आए अभी तक की वर्ल्ड लीग में जो अभी चल रहा है वीक डेज एंड वीकेंड्स का. सो दिस वाज द मैप बेसिकली. वीक 2 का डे 3 का लास्ट मैप था ये. सो या एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बी टी आर ने ऑलरेडी प्लान आउट करा हुआ था कि इनको ऑलरेडी पता था कि मेगा स्टार्स यहीं से क्रॉस करेंगे, तो इन्होंने पूरा कैंप वगैरह पूरा बिठा रखा था. ब्रिज कैंप ये लोग पूरा अच्छे से कर रहे थे. आई विल नॉट से कि ये लोग पूरा ब्रिज के थे, बट या काइंड ऑफ ये लोगों ने पेट्रोल पंप का एरिया ऑक्यूपाई करा था, तो आगे की जो रिज होती है, तो ये काफ़ी अच्छा था. बिकॉज इफ़ आई थोड़ा मैं आपको शो करूँगा, तो यहाँ से ये लोग सारे प्लेयर्स ये ईजिली स्पॉट कर सकते थे इनको. ठीक है, मेगा स्वैग मेगा इनको, बिकॉज यहाँ से एक एंगल बनता है इन प्लेयर्स के लिए. मेगा पैराडॉक्स वॉज द वन हु वॉज लाइक प्लेइंग एज अ लाइक, इसमें अगर मैं इस पोजीशन की बात करूँ तो बेसिकली अगर यहाँ पे कोई नॉक होता है तो वो कवर फायर थोड़ा प्रोवाइड कर सकता था अनटिल अनलेस अगर उसको यहाँ से थोड़ा एंगल मिलता मारने का. बट अब इफ़ आई प्ले दिस वीडियो नो यू विल सी कि बी टी आर ने कितना अच्छा ये फाइट निकाला था मेगा स्टार्स के अगेंस्ट. एंड यहाँ पे इन्होंने 2 प्लेयर्स को एलिमिनेट करा था. सो जस्ट वॉच दिस फाइट. और बीटीआर के प्लेयर्स को अगर आप देखें, इनके पास अलग-अलग रिजेस अलग-अलग एरियाज है. राइजन जाने दे रहे हैं आगे मेगा स्टार्स के प्लेयर्स को, बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर एक प्लेयर को डाउन करेंगे तो तीन एग्जैक्टली वही चीज, तीन प्लेयर्स आप खो दोगे. लेकिन अब नहीं, राइजन ने स्टार्ट किया, वेक्सी को पिक ऑफ किया. मेगा पैराडॉक्स कैन आल्सो कूल डाउन, ऑलमोस्ट हो जा सकता है अगर एक गोली सही और लगती तो. जी हाँ, यहाँ पे नॉक होते होते रह गए, बट ऑन कोर का यहाँ पे बहुत ही शानदार.
सो इफ़ आई थोड़ा एक्सप्लेन करूँ मैं तो यहाँ पे वही था, एनकोर को इन्होंने जाने दिया था। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, बट इन्होंने वेक्सी को, राइजन ने एक वेक्सी का नॉक निकाला था विद अ ब्यूटीफुल स्प्रे M416 का। बट अब इफ़ आई टॉक अबाउट मेगा एनकोर, मेगा एनकोर को इन्होंने जाने तो दिया, बट मेगा एनकोर ने एक ट्रेड फायर अच्छा निकाला था, एंड ही मेड श्योर कि एटलीस्ट वेक्सी स्वैग के पास थोड़ा सा टाइम मिले ताकि वो वेक्सी को रिवाइव कर सके। बट एज यू नो कि BTR का जो गन पावर होता है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल, प्लस इनका जो यूटिलिटीज़ यूज़ करने का तरीका होता है दैट इज़ लाइक वन ऑफ दी बेस्ट, जो मेरे को बहुत पसंद आता है अक्रॉस द ग्लोबल टीम्स। ये बहुत अच्छा यूटिलाइज करते हैं, एंड यू जस्ट सी द वे कि वो लोग नेड्स एंड ऑल करते हैं। सो जस्ट वॉच दिस गेम प्ले बाय BTR। दैट नॉक लक्सी की तरफ देखने को मिलता हुआ, बट मेगास्टार्स के प्लेयर्स थोड़े से बिखर से गए क्योंकि राइजन यहाँ पे इंस्टेंटली लक्सी को रिवाइव जरूर दे देंगे, बट अभी देखना पड़ेगा कि मेगास्टार्स की रणनीति किस प्रकार रहती है। वेक्सी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, स्वैग यहाँ पे उन गाड़ी लेके पास आ रहे हैं, बट अगर आप जितना डिले सो वॉट स्वैग है डिड वॉज, इसने स्मोक वॉल्स यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे गाड़ी पार्क करता है। सो ही मेड श्योर कि थोड़ा यहाँ पे अगर ये कवर वगैरह बना सके ताकि ये भी नॉक डाउन हो सके। प्लस वेक्सी वॉज ब्लीडिंग। आई नो ये फर्स्ट जोन ख़त्म होके सेकेंड जोन बनने ही वाला था, तो अभी तक ये लोग ब्रिज पे ही फाइट ले रहे थे। तो स्वैग, दिस वॉज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कि वेक्सी को भी रिवाइव करे, बिकॉज इसकी हेल्थ भी जा रही थी, एंड ही हैड टू मेक श्योर कि वो ये बंदा यहाँ से सेफ निकले। सो जस्ट वॉच दिस। करोगे, राइजन यहाँ पे रिवाइव दे चुके हैं, ग्रेनेड्स की बौछार होगी और इसी के साथ यहाँ पे स्प्रे डाउन भी चलता हुआ स्वैग को ऑलमोस्ट यहाँ पे नॉकआउट कर दिया था, और ग्रेनेड भी यहाँ पे फॉलो अप देखने को मिलेगा। वेक्सी को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है, बट स्वैग भी यहाँ पे ऑलमोस्ट नॉक होने के कगार पे है, बट नहीं, ग्रेनेड जस्ट यहाँ पे सी द वे लोग नेड्स एंड ऑल करते हैं। हुए नजर आ जस्ट रहे हैं। वॉच दिस, गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स ने वही 2-3 नेट आराम से। सोचा था, बट इस बार थोड़ा सा जल्दी रोटेट कर बैठे और सिनर्जी। सो या दैट्स व्हाट हैपेंड हियर कि BTR ने यहाँ पे 2 बंदे निकाले थे मेगा के, एंड देन मेगा के पास ऑब्वियसली और कोई ऑप्शन नहीं था, पैराडॉक्स एंड एनकोर के पास, उन्होंने फॉल बैक कर लिया था। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकेंड फाइट जो BTR ने ली थी, दैट वाज अगेंस्ट बॉक्स गेमिंग। सो यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे इन लोगों ने बॉक्स के लुइस को ऑलरेडी एक नॉक फिनिश करा था व्हेन बॉक्स गेमिंग वाज गिविंग देयर रोटेशन। सो अब BTR को ऑलरेडी अभी ऑब्वियसली अभी पता नहीं था कि यहाँ पे बॉक्स गेमिंग की स्क्वाड है। सो जस्ट सी द वे अगेन, इनका ये जो यूटिलिटीज़ जो यूज़ करने का तरीका होता है दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज लिटरली अमेजिंग। प्लस जस्ट सी द वे माइक्रो बॉय नॉक्स बॉक्स पे मैं। के पीछे गया था, ही इज barely surviving on less than 10 HP। सेकंड टाइम माइक्रोवेव का नेड एक जाम लेकर आ सकता है, बिकॉज़ सेम एरिया पर एक और नेड जा जरूर रहा था, बट देन गाड़ी से लग करके थोड़ा सा पीछे रह गया। जी हाँ, और माइक्रोवेव यहाँ पे तीसरा नेड फेंकने की कोशिश करेंगे और ये शायद हो सकता है, और ये स्लैम डंक लगते हुए यहाँ पे में हो चुके हैं नॉक। बट ऑन द अदर हैंड साइड गैलेक्सी रेसर्स के MJ और रॉक्स भी कहर बरसा रहे हैं अपने ग्रेनेड्स के साथ, तो सारे टीम्स यहाँ पे ग्रेनेड्स का बखूबी इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकी सो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पोजीशन, अब जब माइक्रो बॉय ने बॉक्स के पेमे को नॉक कर दिया था, नॉक एंड फिनिश, तो अब BTR को पता लग गया था कि बॉक्स की स्क्वाड है, इन लोग ऑलरेडी 2 बंदे शॉर्ट हैं। तो बॉक्स के लोकी के लिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि ही वॉज बेसिकली सराउंडेड बाय 4 प्लेयर्स। 2 यहाँ से इन्होंने 2-2 का स्प्लिट था इनका, एंड लक्सी वॉज मेकिंग श्योर कि यहाँ से वो गोलियाँ लाइक बरसाते रहें बॉक्स के लोकी पे, एंड BTR माइक्रोबॉय वाज आल्सो मेकिंग श्योर राइजन कि ये लोग इसको नॉक करें। बट बॉक्स का ब्रेक व्हाट ही डिड वाज, थोड़ा यहाँ पे डिले करने के लिए फाइट, इसने यहाँ पे स्मोक वगैरह कर दिया था, अपने लिए कवर बना लिया था ताकि माइक्रोबॉय और राइजन इसे बहुत जल्दी नॉक ना कर पाएँ। एंड ऑब्वियसली बॉक्स ब्रेक भी थोड़ा ट्राई कर रहा था कि एटलीस्ट यहाँ पे वो अगर 1-2 नॉक निकाल पाता है तो इनको एक ओपनिंग मिल जाती है BTR को वाइप करने की। बट BTR को ऐसे वाइप करना विद अ 2-man लाइक स्क्वाड, इट्स नॉट दैट इजी। जस्ट सी द वे BTR ने ये काफ़ी प्यारे तरीके से फाइट निकाला। को भी यहाँ पे स्पॉट आउट कर दिया। ब्रेक यहाँ पे उनके बिल्कुल लेफ्ट साइड से, ब्रेक अगर अभी निकल के आते तो फायदा हो सकता था, बट फिलहाल लोकी को यहाँ पे जक्सी ने डाउन कर दिया है विद अ ब्यूटीफुल ग्रेनेड। बट ये एक अच्छा खासा मौका है ब्रेक के पास एक ना 2 प्लेयर्स को पिक ऑफ करने का, क्या वो कर पाए? जक्सी फिलहाल यहाँ पे लोकी का किल कंफर्म जरूर कर देगा, और जक्सी ने यहाँ पे शायद ऑरेंज रॉक का स्काउट को ऑलमोस्ट स्पॉट कर रखा है। बट बॉक्स के ब्रेक यहाँ पे दोनों स्क्वाड्स के बीच में यहाँ पे डेड स्मैक सेंटर पे, और उनको भी सो या बॉक्स का ब्रेक गॉट एलिमिनेटेड बाय वाल्डस द मर्डरर के मार्टिन से। सो यहाँ पे बॉक्स गेमिंग का लाइक एलिमिनेशन पक्का था, एंड BTR ने यहाँ पे 3
क्रूशल किल्स निकाले थे, बिकॉज इनको ये यहाँ पे ना एक ओपनिंग मिल गई थी कि हाँ ये लोग और ज़्यादा किल्स निकाल सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड जब गेम आगे आगे बढ़ा. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट फाइट जो BTR ने ली थी, प्रॉब्ली ये बहुत ही डोमिनेटिंग फाइट थी अगर मैं बोलूँ तो. सो जस्ट इनकी जो नेक्स्ट फाइट थी दैट वाज अगेंस्ट टीम सीक्रेट, एंड टीम सीक्रेट ऑलरेडी एक मैन लाइक आई शॉट्स ऑलरेडी ये नॉक फिनिश हो चुके थे किसी और स्क्वाड से. तो इफ़ आई टॉक अबाउट देयर पोजिशन टीम सीक्रेट एंड BTR का, सो आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू, जस्ट वॉच दिस. और आपको याद होगा टीम आईएनएस करके जो टीम है जो भीष्मा यहाँ पे लीड करते थे, उनकी फेवरेट वन ऑफ द स्पॉट्स जाना जाता है ये एरिया. सो सी दिस, आई गेस यहाँ पे माइक्रो बॉय का बहुत प्यारा रोल था. एक वॉट ही डिड वॉज उसने मैट टॉय को नॉक करा था, एंड दिस गेव देम दैट ओपनिंग. आई एम प्रिटी मच श्योर कि BTR ने किल जो फीड थी वो अच्छे से पड़ी होगी, एंड दे ऑलरेडी न्यू कि यहाँ पे TS का एक बंदा ऑलरेडी नॉक फिनिश हो चुका है, एंड ऑलरेडी यहाँ पे एक बंदा नॉक्ड है. सो अब यूहाई के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये मैट टॉय को भी किसी तरह बचा सके एंड BTR से भी ढंग से फाइट ले, ताकि इसकी मैट टॉय एलिमिनेट ना हो पाए. बट ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, अब इफ़ यू आर अ 2 मैन एंड अगर तुम्हें BTR को एलिमिनेट करना है, इट इज़ नॉट दैट ईजी. मतलब तुम्हें लाइक नेक्स्ट लेवल गेम प्ले दिखाना पड़ेगा. यू हैव टू बी एट योर बेस्ट. प्लस तुम्हारे पे और शॉट्स भी आ रहे होंगे दूसरी स्क्वाड से, तो दैट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट. सो जस्ट सी द वे लाइक इन्होंने BTR ने ये स्क्वाड वाइप करता है, एंड जस्ट सी द वे इनका जो पुश आया था. जस्ट लुक एट दिस. बहुत टाइम मैंने उनको देखा वो स्पॉट लेते हुए, बट इसका फायदा ऑरेंज रॉक उठा रही है और डिलीवर भी कर रही है. बट फिलहाल BTR और टीम सीक्रेट के बीच में एक घमासान फाइट शुरू हो चुकी है. बैट टॉय यहाँ पे नॉकआउट जरूर. सो नाउ व्हाट हैपेंड हियर वाज कि टीम सीक्रेट लाइक एक बहुत क्लस्टर सिचुएशन में थी. सीधी ये बहुत क्लस्टर सिचुएशन थी उनकी एक, एंड BTR को व्हाट दे हैड टू डू वाज जस्ट तुम नेट्स करो, नेट्स करो दैट्स इट, एंड ये लोग इससे एलिमिनेट हो जाएंगे. सो दैट्स व्हाट दे डिड. इनका यूटिलिटी जो यूज़ करने का तरीका होता है दैट इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल. मतलब यू कैन बीट दैट. मतलब हर एक बंदा, मैं आई गेस हर एक बंदा कम से कम 6 से 7 स्मोक कैरी करता होगा विथ 4 to 5 नेट्स, क्योंकि यू ऑल्सो नो दिस कि तुम्हें फाइट लेनी तो तुम्हें एंड ऑफ द सर्कल में ही मोस्टली फाइट मिलेगी, या जब 4th सर्कल या 5th सर्कल आता है. सो वही होता है यूटिलिटी का यहाँ पे जो यूसेज होता है, दैट इज़ वेरी गुड फ्रॉम BTR. सो जस्ट सी द वे दे वाइप्ड आउट टीम सीक्रेट. और यूहाई कोशिश करेगा उनको रिवाइव देने में, जो कि एक बहुत ही खराब डिसीजन हो सकता है, क्योंकि एक ग्रेनेड जा चुका है यहाँ पे लक्ष्य के द्वारा. बट ट्री से लगता हुआ यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता हुआ, अगर यहाँ पे डायरेक्ट जाता तो तीनों के तीनों प्लेयर्स इंस्टेंटली फिनिश ऑफ हो जाते हैं. बट BTR के प्लेयर्स यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले Just look at Zaxi. Look at Zaxi. Amazing gameplay. अमेजिंग गेम प्ले बाय BTR लाइक टीम सीक्रेट को. बट अब हुआ क्या कि माइक्रो बॉय एंड जक्सी इन लोगों को बाहर से शॉट्स पड़ रहे थे, तो ये 2 मैन शॉट थे. अब बट अब BTR का फिर ना यही गेम प्ले निकल के आता है. जब भी ये लोग फाइनल सर्कल में अप्रोच कर रहे होते हैं ना, दे ऑलवेज मेक श्योर कि लोग 4 मैन स्क्वाड जा रहे हैं, बिकॉज 4 मैन स्क्वाड का एडवांटेज नेक्स्ट मतलब अलग ही होता है. वो तो मैंने एक अपर हैंड पे डाल देता है कि तुम्हें हाँ चिकन डिनर पक्का मिलेगा. सो दैट्स व्हाट BTR डिड, एंड सी द लक्सी, ही इज़ बेयरली सर्वाइविंग. मतलब इसको अगर एक गोली छू के भी जाती है ना, ये बंदा तब भी एलिमिनेट हो जाएगा. बट ऑब्वियसली ऐसा हुआ है नहीं. इसने हील कर लिया था एट इमीडिएटली. सो जस्ट इफ़ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट फाइट जो BTR ने ली थी, अगेन बहुत प्यारी फाइट थी, बहुत प्यारी फाइट थी, एंड दिस वाज अगेंस्ट टीम IND. इसमें आई विल से कि ये बहुत ही एक ट्रेडिशनल मैं बोलूँगा BTR का गेम प्ले होता है. इनका जो गेम प्ले होता है, ये इनका हमेशा 1v3 स्प्लिट हमेशा रहता है. हर किसी भी मैप में देख लोगे ना, हमेशा 1v3 स्प्लिट रहेगा. एंड मोस्टली जो फ्लैंक करता है दैट इज़ मोस्टली राइजन या फिर इट्स लक्सी, बिकॉज ही इज़ द IGL ऑफ द टीम एंड ही इज़ द स्काउट ऑल्सो. तो ही इज़ द वन. ये दोनों बेसिकली मोस्टली फ्लैंक 1v3 में, एक जो बेसिकली 1v3 स्प्लिट होता है वो होता है इसमें. सो अब राइजन का इसमें क्या गेम प्ले निकल के आया, राइजन जोन में नहीं था, ठीक है, एंड टीम IND भी जोन में नहीं थी. सो अब BTR बेसिकली IND का फेल से कि ये लोग इस टाइम पे 2 स्क्वाड से फाइट ले रहे थे. इफ़ यू विल सी दिस, यहाँ पे OR थी यहाँ पे एक जगह, एंड यहाँ पे BTR थी. BTR राइजन था एक्चुअली. आई विल नॉट से BTR राइजन था, बिकॉज BTR राइजन अकेला बंदा फाइट ले रहा था इनसे.
सो ऑब्वियसली ये 1v3 स्प्लिट इन्होंने इसलिए करा था ताकि बीटीआर राइजन थोड़ा किल्स निकाल सके, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड हियर. सो जस्ट लुक एट द वे बीटीआर राइजन ने ये अप्रोच करा फाइट को, एंड अप्रोच ही नहीं करा, इस फाइट को जीता भी. इफ़ यू विल सी है कि राइजन के पास सिर्फ 4 फर्स्ट एड्स आएंगे, 4 या 2, मेरे को दिख नहीं रहा सही से, एंड 2 एनर्जी ड्रिंक है. सो ही वॉज बेयरली सर्वाइविंग. मतलब अगर तुम फुल हेल्थ के साथ भी तुम अगर इस फाइट के लिए नहीं जा रहे तो यू डोंट हैव दैट मच ऑफ अ चांस कि तुम इस फाइट को निकाल पाओ. बट ऐसा होता नहीं है. सो जस्ट सी द वे दे ही अप्रोचेज दिस फाइट. से यहाँ पे टीम आईडी के ऊपर हावी हो रहे, क्लियर को ऑलरेडी इन्होंने कर दिया है नॉक. राइजन अभी इंस्टेंटली प्रोन आउट हो चुके हैं, हीलिंग उनके पास कुछ भी नहीं है, बट अभी भी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं. एंटो ने यहाँ पे ट्रांस को नॉक कर दिया, एक अच्छा मौका बीटीआर के राइजन के लिए पुश करने के लिए और टीम आईएनडी को कंप्लीटली फिनिश ऑफ करने के लिए. यहाँ पे एक और किल कंफर्म जरूर किया, क्राटोस को भी नॉक कर दिया. बीटीआर राइजन अकेले ही प्लेयर टीम आईएनडी के ऊपर हावी होते हुए. टीम आईएनडी के स्नैक्स यहाँ पे प्रोन्ड इन है, बट कितने देर के लिए स्नैक्स यहाँ पे आगे आ चुके हैं, बट राइजन रुकने का नाम ले रहे हैं. और इसी के साथ टीम आईएनडी हो चुकी है एलिमिनेट. आई विल से कि बीटीआर राइजन ने जो फाइट निकाली थी ना, इसमें थोड़ी सी हेल्प एंटो ने भी करी, बिकॉज एंटो वॉज द वन जिसने आईएनडी ट्रांस को नॉकआउट करा था. देन ऑब्वियसली बीटीआर ने राइजन ने किल फील थोड़ी ढंग से पड़ी होगी कि एक बंदा नॉकड है तो इसको पुश इन करना था. एंड प्लस ही हैड दैट ग्रोजा भाई. तो मतलब ये क्लोजन में तो मतलब अलग ही वेपन आता है इसका, नेक्स्ट लेवल गेम प्ले. जो इसका डैमेज होता है प्लस वो तो अलग ही होता है. तो बीटीआर राइजन ने यहाँ पे बहुत प्यारा फाइट निकाला था टीम आईएनडी अगेंस्ट, जो 1v3 इसने निकाला था. देन अगेन देन दिस वाज द लाइक जो 4v4 का फाइट होता है ना, जो लास्ट सर्कल में आता है, वो तो अलग ही होता है भाई. चाहे कोई भी 2 स्क्वाड हो 4v4. तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट थी. वाई? बिकॉज मैं यहाँ पे ऑरेंज रॉक को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज दूंगा चिकन डिनर निकालने का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. वाई? बिकॉज इनके पास एक बहुत प्यारा कवर था, इनके पास शैक था, और इनके पास इफ़ यू विल सी है कि इनके पास एक गाड़ी का कवर था, इनके पास एयरप्लेन था यहाँ पे. तो एयरप्लेन का यहाँ पे बहुत अच्छा एडवांटेज आ जाता है. वाई? बिकॉज अगर तुम एयरप्लेन पे चढ़ते हो तो तुम ईजिली स्पॉट कर सकते हो प्लेयर्स को. सो दैट्स वॉट नॉट हैपेंड हेयर, बिकॉज बीटीआर का जो गेम सेंस है वो नेक्स्ट लेवल है गेम प्ले. सो जस्ट वॉच हेयर की व्हाट हैपेंड. by BTR Ryzen. BTR has 13 kills, Ryzen has 6 of them. लगभग आधे kills उन्होंने अपने लिए निकाल रखे, लगभग not equal. बट आप देखिए आगे BTR अब ऑरेंज रॉक को देख रही है. स्काउट के लिए मुश्किलें हो चुकी थी, अब किल को भी बचाना यहाँ पर एक चीज है कि एंड वापस स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं. मावी भी उस शैक के अंदर है, माइक्रो बॉय आप देख सकते हैं, उनको रिवाइवल मिलना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल, बट ऑन 1 पिक्सल उनको पकड़ा गया. एक सही ग्रेनेड अगर मावी की साइड से जाता है, वी नो इज द मैन विद द गोल्डन हैंड, ही गो फॉर अ ग्रेनेड, क्योंकि उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है. सो या व्हाट हैपेंड हियर वाज कि यहाँ पे ओआरगेल नॉकड आउट हो गया था. तो आई गेस प्ले जोन से नॉकड आउट होता है, आई गेस किसी ने नॉक करा था, आई डोंट नो. बट अब एंटो यहाँ पे रिवाइव कर रहा था किल को. सो मवी का अब यहाँ पे गेम प्ले ये निकल के आया था कि ही हैड टू मेक श्योर कि अगर ये बंदा होल्ड कर रहा है अच्छे से, ताकि जक्सी और ये लक्सी पोशन ना कर पाए, बिकॉज माइक्रो बॉय को भी इस टाइम रिवाइवल देना ज़रूरी था. प्लस लक्सी के पास लेवल हेलमेट नहीं था. तो आई डोंट थिंक सो इट मेक्स एनी सेंस अगर तुम फाइनल सर्कल में विदाउट हेलमेट अगर तुम फाइट अप्रोच करो. बट ऑब्वियसली कोई ना कोई रीज़न होगा, हेलमेट नहीं मिला होगा, बिकॉज सर्कल में जाना इज़ द अटमोस्ट प्रायोरिटी फॉर ईच एंड एवरी टीम. एंड सो यहाँ पे इफ़ यू विल सी कि जो राइजन का फ्लैंक था, जो राइजन का फ्लैंक निकल के आया था, दैट वाज क्रेजी. सी दिस लुक, मतलब सी दिस जो यहाँ पे इन्होंने पोजीशन ले रखी है. यहाँ पे ये बंदा ईजिली ये यहाँ पे बंदा ईजिली ओवर एंटो गिल को एक स्प्रे में लेके जाता है. एंड दैट वाज डन एंड डस्टेड. एंड ये फिर बहुत ही ईजी सिचुएशन बच गई थी बीटीआर के लिए ऑरेंज रॉक से ये चिकन डिनर छीनने की. बिकॉज यहाँ तक मैं बोलूँगा कि जब तक अगर इनका एक बंदा नॉक भी हो गया था ना, मैं तब भी बोलूँगा कि ऑरेंज रॉक के पास ज़्यादा अच्छा एडवांटेज है, बिकॉज वहाँ पे माइक्रो बॉय भी नॉक डाउन था. बट यहाँ पे ओआर को यहाँ पे कुछ देखना चाहिए था स्पॉट करके कि राइट साइड से बंदा एक फ्लैंक करके आ रहा है, बिकॉज आईएनडी से उसने फाइट की थी. तो ऑब्वियसली गन शॉट्स के पक्का आवाज़ आई होगी, एंड प्लस मार्क भी आया होगा मैप पे. बट सी दिस, डन एंड डस्टेड ब्रो.
next level gameplay. BTR BTR. takes this one in one of the most incredible fashions. 1v4 सो या अगेन 17 kills चिकन डिनर भाई, अलग ही लेवल का गेम प्ले, अलग ही लेवल का गेम प्ले निकल के आया बीटीआर की तरफ से. एंड लाइक इनका ये ना कॉन्फिडेंस ही बूस्टअप होगा बिकॉज लाइक इस गेम से पहले ये लोग थर्ड पोजीशन पे थे, ठीक है, एंड देन ये लोग थोड़ा और अपवर्ड गए थे, आई गेस फर्स्ट पोजीशन पे दोबारा से आ गए थे. सो अगेन राइजन का जो इसमें 7 kills आए थे ना, वो 7 या 9 kills अराउंड थे, तो वो दैट वाज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. सो बीटीआर की तरफ से यही गेम प्ले निकल गया था. एंड लेट्स सी कि ये लोग अपना डिफेंड कर पाते हैं वर्ल्ड चैम्पियंस का टाइटल और नॉट. एंड इफ़ यू वांट मोर ऑफ these videos, more of this player analysis and team analysis and all, so just make sure to hit the like and subscribe button and do join our Discord server if you want to be a part of our daily customs and all. हम लोग हर रोज़ customs organize करते हैं, so you just join our Discord server. Thank you. Stay safe, stay home.